सर फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फिर से आप हमें शुरुआत में लेके चले गए। जी हाँ, शुरुआत में लेके चले गए। हम आपको बोले थे कि सपोज एक ओपन सिस्टम है, सो हियर इज द ओपन सिस्टम और उसका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये इनक्लोज्ड है साहब, ये लीजिए। अब इनपुट दिया जा रहा है और ये जो है समिंग पॉइंट है, इसमें इनपुट को ऐड कर दिया जा रहा है और साथ में इससे आउटपुट सी ऑफ एस लिया जा रहा है और यहाँ से फीडबैक एलिमेंट, यानी कि कहने का मतलब इसको मेजर करके यहाँ पे फीड किया जा रहा है। ओके, नाउ सपोज फॉर एग्जांपल एच ऑफ एस फीडबैक एलिमेंट हमने ले लिया लाइक दिस। सो ये ओवरऑल क्या बन गया, क्लोज्ड लूप सिस्टम, बराबर ना। दिस एंटायर कहानी इज नथिंग बट क्लोज्ड लूप सिस्टम। नाउ बेटा क्लोज लूप का मतलब इंटेलिजेंट सिस्टम। अब देखो जरा, ये जो फीडबैक यहां से हम ले रहे हैं ना, ये दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। लेकिन कब हम पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं, कब नेगेटिव फीडबैक लेते हैं, दोनों का मकसद क्या है वो देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। यदि पॉजिटिव फीडबैक है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा g ऑफ एस अपॉन 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये पॉजिटिव फीडबैक में है। और नेगेटिव फीडबैक में, नेगेटिव कर देता हूं और इसे पॉजिटिव कर, नेगेटिव फीडबैक में यही जो कहानी है g ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस है बेटा, ठीक है सर, बिल्कुल। तो सर इन दोनों का मकसद, इन दोनों की कहानी, इसको तो थोड़ा समझाइए कि पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, और दोनों क्या इंपैक्ट डालते हैं सिस्टम पे। तो काम करते हैं, इसको हम एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर इनके बारे में बताऊंगा तो आपको थोड़ा आनंद भी आएगा। एक काम करते हैं, जी ऑफ एस ले लिया मैंने एस प्लस 1, खेद कर दिया इसको, ये लीजिए, ठीक है साहब। ये है समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट का नाम, मकसद है इनपुट और आउटपुट को क्या कर देना बेटा, मतलब फीडबैक जो आ रहा है उसको सम कर देना, ठीक है। और इसमें हमने एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक। अब इसका ट्रांसफर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलो पॉजिटिव फीडबैक लगाया है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन फॉर द पॉजिटिव फीडबैक क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन एस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1। कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन, ये हो जाएगा, एक काम कीजिए, इसको 2 ले लीजिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसको ले लिया मैंने 2, सो दिस इज 2, दिस इज 2, तो ये हो जाएगा, यदि आप इसे रिजोल्व करोगे तो s प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आप जरा ध्यान से देखो, सेम कहानी यदि आप नेगेटिव फीडबैक के लिए करोगे तो वो उसका रिजल्ट आएगा 1 अपॉन एस प्लस 3। ये दो रिजल्ट आए आपके सामने। एक अच्छा भला सिस्टम था, वो सिस्टम अब सिस्टम बन गया ऐसा। ध्यान से सुनिए, आपके पास एक अच्छा भला सिस्टम था, आपके पास जो सिस्टम था उसमें, सिस्टम में उसका जो पोल था वो कहां था बेटा, -2 पे था। सिस्टम स्टेबल था क्या, जी हाँ सर, नेगेटिव रियल रूट स्टेबल। आपने जब उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया तो उसका रूट जो है ना वो उधर पहुंच गया साहब, ये पॉजिटिव फीडबैक ने इसे इधर पहुंचा दिया और नेगेटिव फीडबैक ने इसे इधर पहुंचा दिया -3 पे। इसने -1 पे पहुंचाया, इसने -3 पे पहुंचाया। अब आप मुझे बताइए जरा, ये वाला रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन यानी कि RHS वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, अनस्टेबल रीजन। यदि कोई इधर आ गया गलती से भी भटकता सिस्टम अनस्टेबल कर देता है कि नहीं, हमने सीखा था कि नहीं, अनस्टेबल रीजन है ये। कोई भी पोल यदि किसी सिस्टम का हमने देखा ना, यदि इसमें आ जाए सिस्टम को अनस्टेबल बना देगा। मान लो उसके पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएं तो ये जो रीजन है इमेजिनरी एक्सिस वाला, ये मार्जिनल स्टेबल रीजन है, यस और नो। और ये जो एंटायर रीजन है ये स्टेबल रीजन है, ओके सर। अब आप देखो, एक पोल था किसी सिस्टम का s = -2 पे,
पॉजिटिव फीडबैक ने उसे इधर पहुंचा दिया और नेगेटिव फीडबैक ने उसे इधर पहुंचा दिया। तो इधर पहुंचा दिया मतलब अनस्टेबल रीजन की तरफ पहुंचा दिया, और नेगेटिव फीडबैक ने उसे और ज्यादा स्टेबल कर दिया। जो जितना ज्यादा इधर पहुंचा दे इतना स्टेबल, और उधर जो है अनस्टेबल रीजन। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को मोर या लेस स्टेबल कर रहा है, या अनस्टेबल की तरफ बढ़ा रहा है, और ये मोर स्टेबल कर रहा है। यानी कि एक अच्छे भले स्टेबल सिस्टम को पॉजिटिव फीडबैक लेस स्टेबल बनाता है और नेगेटिव फीडबैक मोर स्टेबल बनाता है। समझ रहे भैया? इसको यदि परफेक्टली डिजाइन किया जाए तो एक अच्छे भले स्टेबल सिस्टम को वो भी कर सकता है, क्या? अनस्टेबल भी कर सकता है। जी हाँ, सत्य वचन, अनस्टेबल भी कर सकता है। ओके सर, तो यहां से ये सीखे कि सर पॉजिटिव फीडबैक लोचा कर दे रहा है, और हम तो कंट्रोल सिस्टम पे इन जनरल जो है ना कहानी, वो ये देखते हैं कि हमें स्टेबिलिटी की तरफ भागने की बात की जा रही है। सर आपके द्वारा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चिल्लाया जा रहा है कंप्लीटली, और ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर चलिए ठीक है, तो फिर कंट्रोल सिस्टम में हम स्टेबल सिस्टम की बात करते हैं, इसीलिए नेगेटिव आप किसकी बात करोगे? नेगेटिव फीडबैक की बात करोगे, है ना? तो गेट के एग्जामिनेशन में भी कभी किसी क्वेश्चन में फीडबैक मेंशन हो, बट ये नहीं मेंशन हो कि नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक, तो आप नेगेटिव फीडबैक बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा। इस लाइन को लिख लीजिए, इफ इन एग्जामिनेशन about the feedback it is not mentioned that positive or negative, then please by default assume it या take it negative feedback। और नेगेटिव फीडबैक में भी यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पता है कि जो भी आपने यहां से मेजर किया ना, वो मेजर क्वांटिटी बिना लाग लपेट के, यानी कि उसके गेन में बिना कोई वृद्धि किए, डायरेक्ट एज इट इज वैल्यू आप यहां पहुंचा दीजिए, नेगेटिव फीडबैक, यूनिटी फीडबैक। और यदि आपने इंटायर आउटपुट को प्योरली 1 से गुणा करके यदि यहां पहुंचा दिया, तो इनपुट माइनस आउटपुट, ये वाला जो सिग्नल रहेगा ना, इसको प्योर एरर सिग्नल बोल पाएंगे हम। एरर इज नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट। तो यहां से क्या सीखा कि सर जो फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, वो आपकी बात आपको समझ में आई। देखो बेटा, ये सिस्टम को स्टेबल करता है, ये अनस्टेबल करता है। तो इन जनरल नेगेटिव फीडबैक जो होते हैं ना, वो एम्प्लीफिकेशन सर्किट जो भी होते हैं उसमें नेगेटिव फीडबैक ही है, एम्प्लीफिकेशन। और जो ओसिलेटरी, आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओसिलेटर्स पढ़ेंगे, ओसिलेटर्स में पॉजिटिव फीडबैक लगाया जाता है। ओसिलेटर्स मतलब जो कंटिन्यूअस ओसिलेटरी सिग्नल जनरेट करे। तो जैसे कि ये अनस्टेबल की तरफ बढ़ रहा है, उसकी सेटिंग ऐसी होती है कि ये जो कहानी पूरी पहुंच जाए आपके इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ओसिलेटरी, जब ओसिलेटर्स आप पढ़ेंगे ना, उसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज होते हैं? ओसिलेटर्स में। ठीक है, बाकी तमाम टाइप के सिस्टम में हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां से एक और चीज समझिएगा जरा ध्यान से, इसी पेज पे देखो बेटा, टाइम कांस्टेंट हमने देखा था, और वो क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल, था कि नहीं? नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल, है ना? टाइम कांस्टेंट, जब यहां इस केस में टाइम कांस्टेंट है t पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1/1, यानी कि 1 सेकेंड। यहां पे कितनी हो गई? टाउ नेगेटिव हो गई सर 1/3, पढ़ा ना हमने सेकेंड्स, तो इसका मतलब 0.33 सेकेंड्स। अब बताइए टाइम कांस्टेंट क्या? 63% रेज होने में ये 1 सेकंड ले रहा है, 63% रेज होने में ये 1/3 सेकंड ले रहा है। बताइए कौन फास्ट है? सर ये फास्ट है। तो नेगेटिव जो है ना फीडबैक, वो सिस्टम को फास्ट बना देते हैं और ये सिस्टम को स्लो बना देते हैं। आ गई बात समझ में?
ठीक है साहब, एक बात होगी। अब जब अगली यूनिट आएगी ना जिसमें हम टाइम डोमेन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, वहाँ ये टाइम कांस्टेंट और ये सारी बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे। लेकिन एक टर्म है जिसे कहते हैं बैंडविड्थ, और ये भी एनालॉग में पढ़े हैं। और बैंडविड्थ जो है ना 1/टाउ होती है, टाइम कांस्टेंट के जस्ट उल्टी। तो बताइए भाई, इन दोनों में से बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा हो जाएगी? एक का ये इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी 1 और इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी 3। तो इसका मतलब बैंडविड्थ ये बढ़ा देता है, ये घटा देता है। बैंडविड्थ की यूनिट किस में हो सकती है? हर्ट्ज में हो सकती है। चलिए अभी हर्ट्ज ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव यूनिट फीडबैक करता है, पॉजिटिव फीडबैक करता है, जाने पहचाने। अब अगली क्लास में बेटा क्वेश्चंस हैं, इन पर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हम जब थ्योरी निपटा के क्वेश्चंस पाएंगे ना, तो मैं आपको क्वेश्चंस में घुमाऊंगा। जो आप सीखे हो ना, वहाँ पे आपका जो सीखा हुआ कहानियाँ है ना, उन पे आपका समझ लीजिए टेस्ट लूँगा कि आप खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। अगली क्लास में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में। बाय बाय।